हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास शानदार तरीके से मैं शाम को 5 बजे लेकर आता हूँ। बहुत बेहतरीन हिंदी की क्लास, जिसमें एसएससी जीडी के 25 प्रश्न होते हैं। एसएससी जीडी के शानदार 25 प्रश्न हम करवाते हैं। कितने? 25 शानदार प्रश्न हिंदी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए। आप सभी लोग जुड़िए, बहुत बेहतरीन हिंदी के क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। बताइए बताइए हिंदी का संबंध किससे है? बताइए हिंदी का संबंध किससे है? हिंदी का संबंध किससे है? क्या पता है? हिंदी का संबंध सौरसेनी अपभ्रंश से है। सौरसेनी अपभ्रंश से है। और आगे बताइए, मानव से बनी उपयुक्त भाववाचक संज्ञा क्या है? मानव से बनी उपयुक्त भाववाचक संज्ञा क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मानव से बनी संज्ञा क्या होती है? मानवता। मानव से भाववाचक संज्ञा कौन बनती है? मानवता बनती है। और चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। मैं बेहतरीन 25 प्रश्न लेकर आता हूँ शाम को 5 बजे एसएससी जीडी के लिए। आप सभी जुड़ जाइए। बहुत बढ़िया। चलिए, परिश्रमी किस प्रकार का विशेषण है? बताइए। परिश्रमी किस प्रकार का विशेषण है? परिश्रमी व्यक्ति। परिश्रमी व्यक्ति। परिश्रमी एक गुणवाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है? एक गुणवाचक विशेषण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बताइए। ध्यानपूर्वक शब्द क्या है? बताइए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ध्यानपूर्वक शब्द क्या है? बताइए। ध्यानपूर्वक, सर ध्यानपूर्वक एक रीतिवाचक है। और क्या? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ध्यानपूर्वक एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और चलिए अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न बताइए। बहुत बढ़िया। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। मैं शानदार 25 प्रश्न लेकर आता हूं आपके लिए। सभी लोग क्लास को शेयर करिए। चलिए, मोहन प्रकाश जी यहाँ खाली स्थान है। मोहन प्रकाश जी यहाँ खाली स्थान है। हिंदी पढ़ाते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करिए। यहाँ खाली स्थान में रिक्त स्थान भरिए। और ऐसा रिक्त स्थान हो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम ही आना चाहिए। ये है ऑप्शन। तो अन्य पुरुषवाचक तो क्या है? एक बार देख लो। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, तो यहाँ क्या आएगा? तो मोहन प्रकाश जी अन्य पुरुषवाचक में क्या आएगा? उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। हमें तो ये प्रथम पुरुषवाचक है, तुम्हें मध्यम है, मुझे प्रथम है। उन्हें आएगा, ऑप्शन सी भरा जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न बताइए। निराधार का संधि विच्छेद क्या है? बताइए। निराधार का संधि विच्छेद क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नीहि प्लस आधार। नीहि प्लस आधार। निराधार में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न बताइए। बताइए, पीतांबर में कौन सा समास है? जवाब दीजिए। बताइए, पीतांबर में कौन सा समास है? बहुत बढ़िया। पीतांबर का मतलब है पीला है अंबर जिसका। पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु जिसका एक भी पद प्रदान ना हो, कोई तीसरा पद प्रदान हो, तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। ऑप्शन सही होगा सी। ऑप्शन कौन सा? सी। और जिसका एक पद संख्यावाची हो वो द्विगु समास है। उत्तर पद जिसका प्रदान हो तत्पुरुष है। जिसका प्रथम पद अव्ययी हो वो अव्ययी भाव
समास है। चलिए बताइए, अगला प्रश्न बताइए, उच्छिष्ट में कौन सा उपसर्ग है? बताइए, उच्छिष्ट में कौन सा उपसर्ग है? सर उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। बिल्कुल, तो उपसर्ग शब्द के पहले, तो उच्छिष्ट में उच्च मत लगाइए, उत उपसर्ग होता है। ऑप्शन सी, उच्छिष्ट में उत उपसर्ग है। और चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा प्रत्यय नहीं है? बताइए, बताइए कौन सा प्रत्यय नहीं है? सर ई प्रत्यय होता है, ई प्रत्यय है, ता भी प्रत्यय होता है, पन भी अनु उपसर्ग होता है। अनु एक उपसर्ग है, ये प्रत्यय नहीं है, ये एक उपसर्ग है। और चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, हमारा अगला प्रश्न बताइए, तद्भव शब्द कौन सा है? बताइए, इनमें तद्भव शब्द कौन सा है? सर अमीय, अमीय एक तद्भव शब्द है। अच्छा, अमीय का तत्सम अमृत होता है, अमीय का तत्सम अमृत होता है। अमीय एक, अमीय एक, अमीय एक तत्सम शब्द है, अमीय एक तत्सम शब्द है। चलिए, सॉरी, अमीय एक तद्भव है और इसका तत्सम अमृत होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और चलिए, अकाउंटेंट का मतलब क्या है? ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उपयुक्त का पर्याय लिखिए, अकाउंटेंट का मतलब क्या है? बहुत बढ़िया, अकाउंटेंट का मतलब होता है लेखाकार, लेखाकार को अकाउंटेंट कहते हैं। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बताइए, कमल का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? सर कमल को सरोज कहते हैं, कमल को पंकज कहते हैं, कमल को पुंडरीक कहते हैं, नीरधि, नीरधि नहीं कहते, नीरधि ये कमल का नहीं है, ये सागर का है, ये समुद्र का है। नीरधि, नीर को धारण करने वाला, नीर को धारण करने वाला नीरधि, तो ये सागर का पर्यायवाची है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। बहुत बढ़िया, बताइए, बताइए उत्थान का विलोम शब्द क्या है? बताइए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है? पतन होता है। उत्थान का विलोम शब्द क्या है? पतन है। और क्या करना है? अर्थ बताइए, अर्थ बताइए, कौन सा सही अर्थ है? बताइए, अनल और अनिल का अर्थ बताइए। बहुत बेहतरीन। अनल और अनिल का अर्थ क्या है? बताइए। सर अनल मीन्स होती है आग और अनिल मीन्स होती है हवा। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। और अगला बताइए, दिए गए अर्थ का, दिए गए अर्थ का कौन सा शब्द नहीं है? जो अर्थ दिए गए हैं वो शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? सर सुधा का मतलब क्या होता है? अमृत होता है, दूध होता है, जल होता है। सुधा का मतलब सागर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, सुधा का मतलब सागर नहीं होता। बहुत बढ़िया। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, बताइए कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे क्या कहते हैं? जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे क्या कहते हैं? और ऑप्शन दो इधर हैं, दो ऑप्शन इधर हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे अगोचर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे अगोचर कहते हैं। और कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइए, कौन सा शब्द शुद्ध है? सर यहाँ दो शब्द शुद्ध हैं, हरिद्वार, हरिद्वार ऐसा, और सौजन्य, ये दोनों शुद्ध हैं।
ये दोनों रचयिता ऐसे नहीं लिखा जाता, रचयिता ऐसे लिखा जाता है, इच्छा ऐसे लिखा जाता है। तो ए और बी तो गलत है, सी और डी दोनों शुद्ध है, दोनों शुद्ध हैं। और चलिए अगले प्रश्न पर बताइए क्या है हमारा अगला प्रश्न। क्या है हमारा अगला प्रश्न, तुम क्या काम करते हो वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। तुम क्या काम करते हो वाक्य के अंत में यदि यहाँ विराम चिन्ह आए तो कौन सा विराम चिन्ह आएगा यहाँ बताइए। तो जब कोई बात समाप्त हो जाए तो वहां पर पूर्ण विराम आता है, वाक्य के अंत में हमेशा पूर्ण विराम आता है। बहुत बढ़िया। और चलिए अगला प्रश्न बताइए, शुद्ध वाक्य छाटिए। बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। शुद्ध वाक्य क्या है सर? शुद्ध वाक्य जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन बी शुद्ध होगा। जीवन और साहित्य का घोर संबंध नहीं, जीवन और साहित्य का गंभीर भी नहीं, अपार भी नहीं, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन बी सही होगा। और चलिए बताइए, बताइए आंख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आंख की किरकिरी होना का मतलब है अप्रिय होना। आंख की किरकिरी का मतलब है अप्रिय होना। और चलिए अगला प्रश्न बताइए। हमारी अगली लोकोक्ति है बताना, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ। इसका अर्थ बताइए, इसका मतलब बताइए। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ। सर ऑप्शन ए, कठिन परिश्रम से लक्ष्य मिलता है, कठिन परिश्रम से लक्ष्य मिलता है। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ। बहुत बढ़िया। और चलिए साधारणीकरण सिद्धांत के आविष्कारक कौन है बताइए। साधारणीकरण सिद्धांत के आविष्कारक कौन है? ये भट्टनायक है। कौन है? भट्टनायक है। और अगला प्रश्न है जवाब देना, दोहा का लक्षण बताइए। दोहा क्या है बताइए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब दीजिए। दोहा क्या है? सर दोहा में क्या होता है, 24 मात्राएं होती हैं, 13 और 11 पर यति होती है। ऑप्शन बी वाला सही है, ऑप्शन बी वाला सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। बताइए पद्मावत के रचनाकार कौन है? पद्मावत किसने लिखी है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। और आज का आखिरी प्रश्न है बताइए, उठ बैठा किस प्रकार की क्रिया है? उठ बैठा किस प्रकार की क्रिया है? सर उठ बैठा संयुक्त क्रिया है। एक उठ और एक बैठ, ये दो क्रियाएं एक साथ आई हैं, ये संयुक्त क्रिया है, संयुक्त क्रिया है। ऑप्शन सी। और चलिए आज का हमारा मॉडल पेपर समाप्त हुआ। 25 बेहतरीन प्रश्न समाप्त हुए। तो जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी, जुड़ जाइए। चलिए तो मिलते हैं कल फिर से शाम को 5 बजे इसी समय नए प्रश्नों के